लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी सियासी दलों ने टॉप गियर लगा दिया है, लेकिन लाख टके का सवाल अभी भी सियासी बाजार में घूम रहा है कि इस बार क्या फिर से राहुल गांधी अमेठी से ताल ठोकेंगे? क्या प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा? दरअसल कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक है, जिसमें तमाम राज्यों के प्रत्याशियों को फाइनल कर लिया जाएगा और वहां पर तय किया जाएगा कि किन किन लोगों को चुनावी मैदान में उतारना है, किन किन उम्मीदवारों पर जो है बाजी लगानी है। तो ऐसे में कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो है बिहार को लेकर चर्चा होगी, राजस्थान को लेकर चर्चा होगी, गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश पर सबकी नजर होगी कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें दी हैं, वहां पर किन किन प्रत्याशियों को उतारा जाता है। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? क्या प्रियंका गांधी जो है वो रायबरेली से ताल ठोकती हुई नजर आएंगी? पहले जो हमारे सूत्र बता रहे थे कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से सियासत के इस बाजार में एक नई खबर आ गई है कि और कई जगह वेबसाइट्स पे ये खबर छपी है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी और अमेठी से राहुल गांधी ताल ठोकते हुए नजर नहीं आएंगे। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय हो जाएगा कि दोनों नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा कि नहीं उतारा जाएगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ये सवाल पूछा गया था राहुल गांधी से कि क्या आप अमेठी से दोबारा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी स्मृति ईरानी से करीब 55,000 वोटों से हार गए थे और इस बार क्या वो साहस जुटा पाएंगे? इस सवाल के जवाब पर राहुल गांधी ने कहा था कि आने वाले वक्त में सीसी जो केंद्रीय चुनाव समिति है कांग्रेस की, जो सबसे बड़ी नीति निर्धारक इकाई है, जो टिकटों को लेकर काम करती है, टिकट को लेकर प्रत्याशियों का चयन करती है, अगर उसका फैसला होगा कि राहुल गांधी को अमेठी से लड़ना चाहिए तो राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। यानी सब कुछ राहुल गांधी ने सीसी के ऊपर छोड़ दिया है। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या प्रियंका गांधी भी सीसी की बात मानेंगी? हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस का एक खेमा है जो खासतौर पर वो चाहता है कि राहुल गांधी को अमेठी से और प्रियंका गांधी को जो है रायबरेली से चुनावी मैदान में उतार दिया जाए और एक मैसेज, एक नैरेटिव दिया जाए प्रत्याशियों को कि देखिए हमारे पार्टी के टॉप जो लीडर हैं वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो एक जो है नैरेटिव बनता है, एक माहौल बनता है, एक परसेप्शन बनता है कि जब बड़े नेता चुनावी मैदान में है और भी उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश पर राज करता है, यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतता है वही केंद्र की सत्ता में पहुँचता है। यानी उत्तर प्रदेश की पगडंडियों से ही होकर केंद्र की सत्ता में आपको आना होता है। तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो 17 सीटें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी है, वहाँ पे बेहतर प्रदर्शन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को जितवाया जाए। इसको लेकर भी स्ट्रेटजी, रणनीति लगातार कांग्रेस पार्टी बना रही है। तो अब सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से सोनिया गांधी ने एक भावुक चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी में लिखा था कि मेरे जाने के बाद, यानी मेरे राज्यसभा में चयन हो जाने के बाद मैं उम्मीद यही करूंगी आप लोगों से कि आप लोग मेरे परिवार के सदस्य पर आशीर्वाद अपना बनाए रखेंगे। तो उनके परिवार का सदस्य कौन? तो ऐसे वक्त में अगर मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से देखा जाए तो प्रियंका गांधी सबसे नज़दीकी हैं, उनकी बेटी हैं। और आपको ये भी हम बताते चले कि जब सोनिया गांधी पहली बार चुनाव वहाँ से लड़ी थी तो अमेठी और रायबरेली में लगातार प्रियंका गांधी सक्रिय दिखाई दी थी, लगातार वो काम करती हुई नजर आई थी। और सांसद प्रतिनिधि को जो है किशोरी लाल भले ही वहाँ पे थे, लेकिन हमेशा आपने देखा होगा कि अमेठी और रायबरेली में प्रियंका गांधी लोगों से मुखातिब होती हैं, नुक्कड़ सभाएं करती हैं, लोगों से मुलाकात करती हैं। तो कहीं ना कहीं एक ज़मीन हमेशा गांधी परिवार ने सभी सदस्यों के लिए बनाकर रखने की कोशिश की है, रणनीति बनाई है कि मान लीजिए अगर सोनिया गांधी वहां से नहीं लड़ती हैं तो अगर प्रियंका को उतारा जाए तो उनके लिए अनजान ज़मीन वहां पर ना हो। लिहाजा आने वाले वक्त में देखने वाली बात यही होगी कि प्रियंका गांधी उतरती है कि नहीं उतरती। लेकिन हमारे टॉप सोर्सेज अभी भी ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से आने वाले वक्त में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। प्रियंका गांधी ने हामी नहीं भरी है, लेकिन पार्टी अलाकमान यही चाहती है कि प्रियंका गांधी को रायबरेली से आने वाले वक्त में इस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनको चुनाव में उतार दिया जाए, ताकि अमेठी रायबरेली के साथ साथ पूरे हिंदी बेल्ट में एक माहौल बनाया जाए। और आज के दौर में हम देखें तो हिंदी बेल्ट खासतौर पे कांग्रेस का कमज़ोर है। राजस्थान में जो है 25 की 25 सीटें हैं, लेकिन वहाँ पे बीजेपी ने सारी की सारी सीटें जीती हैं। मध्य प्रदेश में जो है एक ही सीट कांग्रेस जीत पाई, वहाँ भी जिस रूप में खाता खुलना चाहिए था नहीं खुल पाई। आप मध्य प्रदेश के अलावा आप छत्तीसगढ़ में चले जाइए और बिहार में चले जाइए और गुजरात में चले जाइए, तो यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करने की एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने मौजूदा सूरत हाल पर है। और आपको ये भी हम बताते चले कि जो कल केंद्रीय चुनाव
समिति की बैठक होनी है उस पर सबकी नज़र इसी बात को लेकर होगी कि उत्तर प्रदेश की जब 17 सीटों पर चर्चा होगी तो उसमें जो है आने वाले वक्त में खासतौर पे क्या प्रियंका गांधी पर मोहर लगा दी जाएगी, क्या राहुल गांधी को कह दिया जाएगा कि जो है आप आइए चुनाव लड़िए, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी पहले ही ये कह चुके हैं कि सीईसी जो फैसला करेगी वो मान लेंगे। तो क्या आने वाले वक्त में जो है राहुल गांधी सीईसी की बात मान लेंगे और अमेठी में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? मौजूदा वक्त में राहुल गांधी जो है वो वायनाड से सांसद है, वहां से जो है वो एक बार फिर से प्रत्याशी उनको बनाया गया है। तो ऐसे में क्या इस बार राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ अमेठी से भी लड़ेंगे? रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ती हुई नजर आएंगी, लेकिन कई जगह ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ेंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी भी नहीं लड़ना चाहती है। लेकिन आपको हम एक बार फिर से यही बताते चलें कि हमारे जो सोर्स बता रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का ही सदस्य चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। हमारे सहयोगी संजय शर्मा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 दिल्ली।